अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। You're tuned into something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सा दिन है हॉट बाइट्स का? क्या आपने किया है ये? मजा आने वाला आज। ओके, ये ड्रम रोल है या बैंड बज रहा है? हाँ, हाँ क्या ड्रम रोल है कि बैंड बज जो रहा है? ड्रम रोल समझ रहा है वो ड्रम रोल समझे। ठीक है, जो ये समझ रहा है कि बैंड बजने वाला है वो ये समझ रहा है कि बैंड बजने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दोनों चीज ठीक हो गया। कैसी हैं आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? जी जी जी। सेट है। मैं बुध का इंतजार कर रही हूँ। बुध को क्या है? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। को कोई रिकॉर्डिंग नहीं है यार। सैटरडे को आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, संडे को सैटरडे को हमने इवेंट अटेंड किया तो काम तो किया ना। फ्राइडे को आपने काम तो फ्राइडे को हमने की रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग? हम जेंटलमैन पे गए, हमने रिकॉर्डिंग, हमने काम किया। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं नहीं काम, देखिए काम काम है। काम नहीं है आपका, नहीं नहीं आप काम लोग है। एंजॉय करते हैं। नहीं नहीं काम है। फ्राइडे को हमने काम, वी वर वर्किंग ऑन फ्राइडे, वी वर वर्किंग ऑन सैटरडे, वी वर वर्किंग ऑन संडे। हमने रिकॉर्डिंग की, मैंने इंटरव्यू भी किया। आज मंडे है, वेल डन माशाल्लाह। आज मंडे है, आज भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने 2 एपिसोड फैशन फोर्टनाइटली की रिकॉर्ड करनी है। हम स्टाइल अवार्ड स्पेशल एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 मंथ। उसके बाद कल हमने रिकॉर्ड करने अपना हॉट रिव्यू विद सम रियली spectacular new dramas that have appeared over the weekend. So कल तक तो हम back to back चल रहे हैं। मुझे पिछले हफ्ते लगा कि बुध वाला स्लॉट जो है वो बेचारा वो रह जाएगा, वो जरा सा फीका होगा। नो 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 नो। क्या क्या बुध को? बुध को आप कल देखेंगे जी। सबसे पहले जानसार की 3 एपिसोड्स, जेंटलमैन ड्रामे की पहली एपिसोड, जर पत्तों का बन की पहली एपिसोड, लेट्स ट्राई मोहब्बत की एक एपिसोड और इंस्पेक्टर सरीहा की एक एपिसोड। 5 ड्रामे जी और 7 किस्तें 5 ड्रामे। वेरी हैवी स्लॉट यार, हैवी स्लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। क्या खिदमत करें आपकी? गर्मी बहुत है भाई कराची में। मैं आपको बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको पता है, और अगर आप कराची में नहीं रहते तो समझेंगे बहुत ज्यादा गर्मी है। मतलब आप ऐसा एहसास करें कि गर्मी है बहुत कराची में। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का फीडबैक जो हम तक पहुंचता है। आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतना प्यार भेजते हैं, स्पेशली हम स्टाइल अवार्ड्स की जो भी हमारी लुक्स थी उस पे आपने, आपका शुक्रिया। एक मैं जाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी एपिसोड आई संडे को डबल ट्रबल की पहली, उस पे जो आप लोगों ने इतना प्यार भेजा, आपका उसका बहुत शुक्रिया। आमना मैंने भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी एपिसोड थी। बस अब आप जारी रखिएगा। बस वो प्रेशर बहुत है कि अगली अब फनी कैसे हम उसको उतना ही बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। संडे को आमना ने किया एक इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट अनमोल बलोच के साथ, वो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को। जी जी बिल्कुल। क्या आपने बातें की अनमोल से? बताया ना। अनमोल के साथ हमने बड़ी बातें की, अनमोल बातें की हमने। हाँ, एक तो मैंने इंटरव्यू में बड़ा उनका ड्रामों को कनेक्ट किया। मैंने कहा क्या ये हैं एक लड़की आमसी, या ये हैं उनके 2-4 ड्रामे ऐसे हैं, ये सियानी या ये वो सारा कुछ। तो अच्छा था, इट वाज फन। आई हैड नेवर स्पोकन टू हर, लाइक इंटरव्यूड हर बिफोर। तो ये उनका पहला था, और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, उनके काम के बारे में इंटरेस्टिंग पता चली। उन्होंने कुछ थोड़ा रिवील किया कि वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रही हैं। ऑलराइट, सो अब आप डिटेल्स चाहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। और लव लाइफ के बारे में, और मैंने उनको कहा कि एक रूमर है उनका चल रहा है, उसका एड्रेस किया उन्होंने उसको। एक्चुअली 2 रूमर्स हैं। Alright. मैं तो एक ही के बारे में जानता हूँ। वो पिछले साल एक रूमर था, पिछले साल मैं लेटेस्ट रूमर की वो भी उन्होंने एड्रेस किया है। लेटेस्ट लव लाइफ रिलेटेड जो उनका रूमर है, वो रूमर है या जो भी है, सच है या हकीकत है, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे रिलेटेड, जो तुम्हारे लिए। जी यार ये आओ कहाँ चला गया? बड़े से बाद आज वापस आया। कहाँ चला गया? आओ कहाँ गया भाई? छुट्टी पे गया? वापस ले गए आओ जी। आओ गुड, ठीक है। So, आपके सलाम भी चले गए हैं, आपके अस्सलाम वालेकुम सलाम आ रहे हैं वापस। कल आपने दिया है, कल आपने दिया है। मुझे लग रहा है कि ड्रामे जिस तरह के आ रहे हैं, सुल्ताना आपा को सलाम दिया और सलाम भी वापस आ रहे हैं, आउस भी वापस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें वापस आ रही हैं। ऐसा ही है, गुड ओमन। बहरहाल आपने आज पीर के दिन मुझे क्यों मतवज्जो किया? मधु किया आपको, आपने क्यों मुझे मधु किया? 2 बातें हमने आज डिस्कस की। 2 बातें? 3 करना चाहती हैं आप? तीसरी कौन सी है? कर ले अगर आपको कोई। मेरे पास कोई बात नहीं है। तीसरी बात है, हम लोग गए जेंटलमैन के प्रीमियर पे, एंड जेंटलमैन प्रीमियर इटसेल्फ इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, एंड आई विल टेल यू इन अ बिट व्हाई। एक तो वो चीज थी बड़ी। दूसरी चीज वीकेंड पे हुई हम स्टाइल अवार्ड्स। हम स्टाइल
awards are worth talking about for a few reasons. और दोनों इवेंट्स में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है जी. तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक पूरी हॉट बाइट्स डेडिकेट कर दें और दोनों इवेंट्स के बारे में बात कर लें. हम स्टाइल अवार्ड्स के ऑब्वियसली हम सिर्फ इवेंट्स की बात नहीं करेंगे, वी हैव टू स्पीक अबाउट द विनर्स एज वेल, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बात चल रही है कि जी स्पेशली जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, क्योंकि फैशन के लोगों को ऑनेस्टली मैं तो इतना नहीं जानता, मेरी इतनी समझ नहीं है, मेरा फोर्टे ही नहीं है. आप अगर उसके ऊपर बात करना चाहें तो आप जरूर करें. बट एक कंट्रोवर्सी निकली है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हमारे जो अवार्ड्स हैं उससे, तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी आपका ओपिनियन लें. लो जी, ये 2 टॉपिक्स हैं. टॉपिक्स तो 2 हैं लेकिन इनके बीच में सब टॉपिक्स काफी सारे, बहुत ज्यादा है, बातें बहुत है, और बातें बहुत है करने के लिए. वो जैसे आपको मैंने कहा मेरे पास इतना कुछ है कहने को कि मैं कुछ भी ना बताऊं, तो कुछ ना कहो, सब कुछ ना कहो जी. तो एक छोटा सा काम करेंगे, हम जाएंगे टाइटल ब्रेक की तरफ. और मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूँ, टाइटल ब्रेक लेने का सिर्फ एक मकसद होता है कि इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिमाइंडर और अ नज फॉर यू कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. देखिए माशाल्लाह 5 साल हो गए और मैं कितने कंसिस्टेंटली आपको ये बात कर रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. फिर भी आप में से इतने लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया. आपको मेरे पे तरस नहीं आता? बताएं जरा, आपको तरस नहीं आता? एक बंदा 5 साल से आपको एक बात कर रहा है और आप फिर भी उसकी बात पे कान नहीं धर रहे. सोचें जरा, इस बात को सोचें, समझें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. आमना जी, जेंटलमैन का प्रीमियर हुआ जुम्मे को जी. हुआ. एक बड़े वाइज आदमी ने आपको कहा था, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्टार पावर एट जेंटलमैन कंपेयर टू हम स्टाइल अवार्ड, और आपने उस वाइज आदमी का मजाक उड़ाया. मैंने हंसी में आ गया, आपने हंसी में बात उड़ा दी. आई ब्रश्ड इट ऑफ और आपने कहा आपने कहीं पैसे तो नहीं लिए. हाँ, ये बात करने क्या हो गया हंसने. तो इन हाइंडसाइट आप क्या उस जेंटलमैन को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन कहना चाहूंगी जी. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा. देखिए मैं बड़ी हम्बल एक इंसान हूँ, जहां मेरी गलती होती है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ. आई कंसीड कि मेरी से गलती हुई, ये बयान मैंने गलत दिया था. यकीनन जेंटलमैन के प्रीमियर पे स्टार पावर ज्यादा थी जी. ना सिर्फ हम स्टाइल अवार्ड से ज्यादा स्टार पावर थी, बट अगर इन आइसोलेशन आप जेंटलमैन का प्रीमियर देखें तो उस पे मैसिव स्टार पावर थी. जेंटलमैन का प्रीमियर वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट फॉर श्योर. पिछला मुझे याद है ऐसी कौन सी फिल्म का प्रीमियर था जिसपे बहुत जबरदस्त टर्नआउट था. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द जेपीएन. नो, आई थिंक इट वाज परे हट लव. इट वाज परे हट लव. वो बारिशें हुई थी बड़ी, बहुत जबरदस्त टर्नआउट था और बहुत लोग थे उसपे. बट या बट दिस वाज अ रियली गुड इवेंट. अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, दिस इज इम्पोर्टेंट कि यार कि जब आपका कोई फिल्म का प्रीमियर होता है, आपकी फ्रेटर्निटी आती है, आपके ना सिर्फ कास्ट के लोग आते हैं बल्कि आपके वैसे भी दोस्त या वैसे लोग आते हैं. मैं आई हैव बीन रीडिंग अप ऑन रिव्यूज ऑफ द इश्क मुर्शिद प्रीमियर स्क्रीनिंग इन लाहौर. अपेरेंटली इट वाज अ डिजास्टर. इट वाज अ डिजास्टर. अब मुझे ये बताएं, क्या फैक्टर है कि जेंटलमैन का टर्नआउट इतना ज्यादा था? बिकॉज हमने अभी जब नायाब आई थी तब भी बात की थी, उससे पहले फिल्में आई थी तब भी बात की थी, और नायाब पे स्पेसिफिकली हमने बात की थी कि टर्नआउट वाज वेरी लो. हम जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, नायाब पे भी बहुत लो था, बहुत लो था. तो ऐसी क्या जेंटलमैन में किसका पुल था? ये क्या हुआ है, क्या बात थी कि जेंटलमैन पे इतनी स्टार पावर आपको देखने को मिली? और अगर हम नाम ले लें तो यू हैड हमजा अली अब्बासी देयर, यू हैड फिरोज खान देयर, यू हैड फैसल कुरैशी देयर, you had Hira Anmani there, you had Bushra Ansari Sahaba there, yes. You had Behrouz Sabzwari Sahab there, you had Sara and Falak there, you had Hira Anmani there, you had Sonia Hussain with her sisters there. ये कास्ट के अलावा रमशा खान थी वहाँ पे, और कौन थे? So I have an answer for this. I think that the pull goes बहुत ज़्यादा, इमरान अशरफ, बहुत ज़्यादा जो pull है, I think I would credit Sana Shahnawaz, who's a producer at Next Level Entertainment. उनकी personal pull थी जो कि उन्होंने लोगों को बहुत goodwill वो generate करती हैं in the industry, and a lot of people came for her. And the second pull was, I think, very good PR from Green Entertainment, because रमशा आई, हमजा आई, ये सब या तो सना का project कर रहे हैं या ये Green Entertainment का project कर रहे हैं. For example, रमशा, Feroz is also the same, absolutely, अखाड़ा. और भी प्रोजेक्ट हैं, रमशा दुनियापुर आने वाला, हमजा अली अब्बासी इन जाने जहां. एंड यू नो, if Hamza Ali Basi is a Sana Shahnawaz production hero, then you know he will turn up in goodwill. So it was goodwill, I think, that they generate, which is why so many people came.
हम जब वहां पे बैठे and नहीं, I have to also give credit to Humayun Saeed. मैंने कहा भूल गई because नहीं because Humayun is goes to support everybody. He literally is supporting everybody, every film, every drama. He was there at all the premieres. He is there at all the premieres. Absolutely. तो ये सब लोग बहुत goodwill generate करते हैं. अच्छा हम क्योंकि जिस रूम में बैठे थे बिल्कुल पीछे युमना और सना बैठे हुए थे और सुहाय बैठे हुए थे, तो मैं एक्चुअली सना को जब अप्रिशिएट कर रहा था तो युमना jumped in and she said कि you know a lot of credit goes to Sana because of the way she treats all the actors on set. Yes. Because these guys are so professional और ये इतने अच्छे तरीके से अपने आर्टिस्ट का ख्याल करते हैं कि सारे आर्टिस्ट भी उनका रिगार्ड करते हैं. बिल्कुल. So वो और युमना ने ये बोला कि मैं हालांकि मैं ये बात कह रही हूँ and I'm not in Sana's next project. Yeah. But I'm still saying this because that's the way that they treat their artists on set. वो इतने प्यार से करते हैं कि फिर आर्टिस्ट का भी दिल चाहता है कि वो उनको ऑनर करें. तो वो ये ना गुडविल. And of course जैसे आपने हुमायूं की बात की, हुमायूं being such a huge star, one of the biggest stars in the country, जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, वो प्रीमियर पे भी जाते हैं बट के उसके अलावा वो हमेशा ट्वीट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपने सपोर्ट शो करते हैं अपने कंटेम्पररीज को. एंड सिमिलरली आप देखें इवन माहिरा पुट अप, आई बिलीव शी वाजंट हियर और समथिंग, शी वाज बिजी, बट उन्होंने भी अपना पोस्ट भी लगाई स्पेशल, हुमायूं को भी कांग्रेचुलेट किया, इंडस्ट्री के और लोगों ने भी हुमायूं को. माहिरा इज ऑन सेट राइट नाउ. हां, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन सेट. सो ये बड़े क्रेडिट की बात है कि इतना पुल, इतने स्टार, सैयद जिब्रान आल्सो वाज देयर, मैं एकदम नाम याद आया अपनी वाइफ के साथ, और भी बड़े लोग थे वहां पे, यंगर आर्टिस्ट. फैसल कुरैशी का तो मैंने बताया, तो और भी बड़े लोग थे, व्हिच इज ग्रेट. और हमने कहा जाहिद नहीं थे उस दिन इसलिए नहीं थे बिकॉज उनकी रिहर्सल्स चल रही थी हम स्टाइल अवार्ड्स की. और जहाँ हुमायूं की गुडविल की बात की है, थर्सडे को पोपे की वेडिंग का प्रीमियर था एंड हुमायूं प्लान टू गो, बट क्योंकि जेंटलमैन की एडिट्स वगैरह चल रही थी, ही वाज स्टक इन दीज, तो वो जा नहीं सके. वरना वही बात है, ये सब वो लोग हैं जो बहुत गुडविल जनरेट करते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लव इन द इंडस्ट्री. हां, थर्सडे को हम भी नहीं जा सके क्योंकि बिल्कुल फौरन एक दिन पहले वो इनवाइट आया और वो चीजें लाइंड अप थी, तो अनफॉर्चूनेटली वी आल्सो कुडंट गो. बट या सो दैट इज यू नो द रीजन कि यार जब आपका इंडस्ट्री में एक होल्ड हो और लोग आपकी इज्जत करें तो रेसिप्रोकल होता है. हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात इसलिए होती है यार कि हम इवेंट्स पे जाते हैं और हम जाते हैं इवेंट्स पे कि वहां पे लोगों से मुलाकात हो, आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करें. और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे यू नो जब लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा कंटेंट होता है, कम लोग होते हैं तो कम कंटेंट होता है. जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है. ओके, क्योंकि वहां पे लोग थे, वी वर एबल टू मेक अ वीडियो, लॉन्गर वीडियो. हमने लोगों से बात की, उनका इनपुट लिया. खलीलुर रहमान कमर साहब से आमना इसानी की पहली मुलाकात हुई और मैं वहां पे था टू विटनेस दैट. बड़ी मैं हम्बल हुई यार, बड़े प्यार से मिले वो कितने प्यार से, जबकि मैंने काफी उनको उनके काम को क्रिटिसाइज भी किया हुआ है एंड आई एम क्वाइट एंड आई हैव टू से, ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो उस वक्त बात हो रही थी, ऑडियो नहीं थी, आप लोगों ने सुनी, बट ही वाज सेइंग के दिस इज द ओनली पर्सन आई विल स्पीक टू. You remember he said that? He said कि मैं सिर्फ इनसे बात करूंगा, meaning something hot and आमना, कि और मैं किसी से बात, और उन्होंने और किसी से बात नहीं की. और उन्होंने क्या शुरू में क्या कहा, मैंने जब सलाम किया तो क्या वालेकुम सलाम, मेरी समथिंग, मेरी शहजादी या नहीं, लाइक यू से लाइक मैं मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक या कोई ऐसी उन्होंने बात की कि ये मेरी ये करते तो इसको मैंने कन्विंस करना है. हाँ, ये उन्होंने सर पे हाथ रख के बड़े प्यार से आपसे मिले, और उन्होंने और किसी से फिर बात नहीं की क्योंकि हम जब वो ऊपर गए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में रेड कार्पेट भी नहीं किया, ही वेंट स्ट्रेट इन द सिनेमा. एंड जब हम गए हैं तो ही वाज लाइक वो और नदीम बेग बैठे हुए थे सिनेमा में, और कोई मतलब बाहर उन्होंने रेड कार्पेट भी नहीं किया. सो वेरी ग्रेटफुल टू खलील साहब कि वो हमेशा हमारे सारे. बड़ी बात है यार, नदीम बेग was there because Humayun has historically only done Nadeem Beg like dramas and films and all, and now he's support करने आए. Haisam was there. मैं तो पहली बार हाइसम से हमारी मुलाकात. अच्छा, आपकी नहीं हुई पहले? मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई भी, तो पहली मुलाकात हाइसम से हुई. ऑन कैमरा भी उन्होंने हमसे बात की. अगेन वेरी ग्रेटफुल टू हिम. सो वो लोगों का भी बड़ा हमारे लिए भी प्यार था. very stylish man, I really liked his style. हाँ, उनका जो हैट है ना, वो उनका स्टाइल है, बहुत अच्छा था. सबने, फिर अदनान सिद्दीकी ने हमसे बात की, हुमायूं ने हमसे बात की, युमना ने हमसे बात की. सुहाई से अनफॉर्चुनेटली हमारी बात नहीं हो सकी. एक तो रश होता, दूसरा पहली एपिसोड में सुहाई का अपीयरेंस नहीं हुआ. पहली जो हमने 2 एपिसोड देखी, तो उस तरह से हमारे पास कोई बात करने के लिए सुहाई के साथ थी भी नहीं. सो होपफुली इंशाल्लाह वी विल डू अ डिटेल्ड इंटरव्यू विद सुहाई सून. जी.
सुहाई की आपने बात की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी ना, it was something not personal but it's something that it was visually so nice that you know Yumna and Suhai were hand in hand. But not for a second did, because obviously Yumna is the leading lady of Gentlemen and she's you know like a mega star right now. But कभी एक second के लिए भी ऐसा नहीं हुआ that Yumna left Suhai's side and went and you know sat with Humayun or you know in the spotlight. साथ बैठे हुए थे. साथ बैठी हुई थी वो बिल्कुल. She was you know almost like she was caring after her. कि you know Suhai is coming back to television after so long and she took a break when she had a baby and she was looking really nice. But it was almost like Yumna was protecting her. So I felt that was really, really endearing. You know, इस किस्म का जो है ना sisterhood वो बड़ा ज़रूरी है when artists support other artists. And I really felt so warm looking at the two of them. उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा. It was like साथ बैठे हुए थे. Yeah, it was very, very. I forgot to mention Shahryar Munawwar was there. Oh, how could you forget that? Qasim Ali Murid was also हमारे there. साथ Azan बैठे हुए Sami थे. Khan was जी, there. जी, जी. How could I forget? I have to say Shahryar is an excellent reviewing partner. Okay. किसी दिन आप छुट्टी पे गई तो मैंने I could only hear his laughter. मैंने शहरियार को रिक्वेस्ट करनी कि वो हमसे ड्रामे रिव्यू करे. He is For something hot. हाँ, for something hot. हाँ. He is excellent. He is excellent. और मैं और शहरियार बैठे हुए थे and he would be like अच्छा ये and you know he was enjoying it. एक दो जगह पे he was also like you know a bit critical कि यार ये यूं नहीं, and I agreed with him. And it was you know such a fantastic experience just watching the drama with him. And he's got great insight. Of course. You know because he's a director Of also course, और of उनका course. बड़ा एक Writer भी हैं, thinking director actor भी हैं. है. हाँ. तो बड़ा मजा आया मुझे शहरियार के साथ. हाँ. इस तरफ आप बैठी हुई थी, इस तरफ शहरियार बैठी हुई थी. शहरियार और मैं कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे. लुक्स की हम बात कर रहे थे. जायद की मूंछों के ऊपर हमने बात की. फिर सीन्स की बात की कि अच्छा यूं है. फिर एट वन पॉइंट इज लाइक कि यहाँ पे ना ये होना चाहिए था और ये नहीं हो रहा. ये होना चाहिए था, हमें लग रहा है because we think we're watching a film, but because it's a drama, this is where you get that nudge. क्योंकि वो वाला which is why we watched the first episode again because we had to get the television experience. Yeah, because otherwise, so it was fantastic. कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? No, it was just very good energy. It was good energy. The hall was packed. People were responding to what they saw. They ran the OST first. और जब मैंने पूछी तो राहत की आवाज नहीं, because usually you know ये बड़े सारे OST आपने मुझे ये किसने गाया है? मैंने कहा आतिफ ने गाया और किसने गाया? Yeah, somehow it sounded different, but बहुत खूबसूरत. But it was very, the OST is very well. बहुत खूबसूरत हुआ. Very well done. And उसमें बहुत सारे हुमायूं और यमुना के सीन ऐसे थे जो कि मेरे दिमाग में were a throwback to the तेरे बिन scenes, you know, जो डांस है, couple डांस है वो, but this was done so well. And it was so well styled. I just felt, my God, you know, it's like it's a pleasure to watch it, you know. बहुत खूबसूरत शूट हुआ था. और फिर ड्रामा तो फिर आप कल रिव्यू देखिए. ड्रामा अच्छा, अब ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई इंडस्ट्री का इवेंट होता है, कोई इस तरह का बड़ा जब इवेंट होता है तो मीडिया भी होता है वहां पे, कवरेज भी होनी होती है. स्टार्स होना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि स्टार्स आए क्योंकि उससे आपकी इवेंट को एक एडेड हाइप मिलती है एक आपको. क्योंकि मैं जिन लोगों को ये शक है यार कि पाकिस्तानी स्टार्स का शायद कोई ऑरा नहीं है या उन लोग उनके साथ मिलना नहीं चाहते, अगर आप उस रेड कार्पेट पे होते और थोड़ी सी आपने झलकियां देखी होंगी, पीपल वर गोइंग एब्सोल्युटली नट्स. यू नो द वे दैट आई सॉ हमजा बीइंग मॉब्ड, फिरोज को जिस तरह से लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे उनके साथ पिक्चर्स देने के लिए, हुमायूं, यमुना, सुहाइद सबके. तो आपको ये एहसास होता है जब आप पब्लिक में स्टार्स को इस तरह इंटरैक्ट करते हुए देखते हैं कि लोग बड़ा उनके काम को पसंद करते हैं, सराहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं. तो इसलिए ऑब्वियसली कोई भी बड़ा इवेंट होता है वहां पे स्टार्स की जरूरत आपको होती है. Cut to the Hum Style Awards. No, come back. Achha, first. Come back. That having said all of that, I do think it's an unnecessary exercise to put a drama in a cinema. I do think so. अगर आपको देखें PR opportunity create करनी है, it could be a very public platform पे a press conference showing the trailer that everybody has seen. And आप cordon off कर दें masses को और public को और आप stars को बिठा दें और whatever. I just felt that हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ड्रामे को स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखाने का मकसद क्या है. जैसे हुमायूं ने हमारे इंटरव्यू में बोला, he said और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि एक इवेंट हो, सब आए, तस्वीरें खींचें और सबको पूछे. तो मैं तो ख्याल है एक पार्टी कर लें, इससे बेहतर एक सक्सेस पार्टी कर लें जहाँ आपके लॉन्च पार्टी कर लें, बिल्कुल लॉन्च पार्टी कर लें
मगर स्क्रीन करना मेरे ख्याल है कि तो एक तरह से लॉन्च पार्टी ही थी ना, क्योंकि पब्लिक ने ड्रामा तो नहीं देखा, खाना पीना नहीं था ना, तो लॉन्च पार्टी से ना हुई ना, पॉपकॉर्न और वो थे। नहीं लॉन्च पार्टी आप कर लें, जरूर करें, लॉन्च पार्टी कर लेंगे ना, कि ड्रामा शुरू होने वाला है। जैसे हीरा मंडी की लॉन्च पार्टी हुई थी, हीरा मंडी की लॉन्च पार्टी हुई थी, आपके सारे स्टार्स आए, आपका रेड कार्पेट हो, आपका बड़ा टेस्टफुली सेटअप हो पूरा। हीरा मंडी भी स्क्रीन, आई थिंक स्क्रीन की थी उन्होंने भी, एपिसोड स्क्रीन की थी अभी जो, हाँ यही हुआ था हीरा मंडी का भी। अभी जो रेड कार्पेट इवेंट हुआ था, सलमान खान भी थे जहाँ पे, और भी बड़े स्टार्स आए थे, दैट वाज आल्सो अ स्क्रीनिंग। डजंट मेक इट राइट। नहीं, आई थिंक इट्स ओके, अगर स्क्रीनिंग हो रही है एक दो एपिसोड्स की तो क्या, देखें एक होता है कि आपने ड्रामा पब्लिक के लिए खोल दिया, उसके मैं हक में नहीं हूँ कि ड्रामा आपने टिकट्स बिक रहे हैं, लोग सिनेमा में जाके ड्रामा देख रहे हैं, उसके हक में नहीं हूँ। मैं इसके हक दिस इज अ प्राइवेट स्क्रीन। ओके, नहीं मैं इसलिए भी हक में नहीं हूँ बिकॉज दो बातें, एक जो इंडिया में होता है ना, दे हैव प्राइवेट सिनेमाज फॉर दिस, लाइक उनके जो स्टूडियोज हैं उनके अंदर देयर आर प्राइवेट सिनेमाज। यहाँ पे जब आप न्यूप्लेक्स जैसे एक पब्लिक सिनेमा पे लगाते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ गुजरते हुए कह रहे थे कि हम तो फलानी फिल्म देखने आए थे, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो। They were really flabbergasted कि वो इतना रश था, और मतलब लोग काफी जलील भी हो रहे थे पब्लिक में से। तो अगर या तो प्राइवेट सिनेमाज आपके हों जैसे इंडिया में हैं, जहाँ सिर्फ आपके स्टार्स जाएं, आपका रेड कार्पेट हो, हर चीज हो, तो ग्रेट, और खाली मीडिया हो। But when you're doing it in a public space, I think it becomes a bit of a nuisance for public, inconvenience for public. अगर और shows हो रहे हैं तो उनके लिए certainly. So next time launch party, is a better idea. Or if you have a private cinema. But everybody looked great, सारे बड़े अच्छे लग रहे थे, सुहाई बड़ी अच्छी लग रही थी, उनका जो सूट था अपना, कौन, पिंक? It was a bubblegum pink suit. It was a really nice suit. It was a summer suit, and oh my God, she looked so svelte. Her hair was perfect, and she was very well chiseled, and the suit was impeccable. Humayun looked the same as he always looks. And Humayun is adorable. He looks the same wherever he goes. Yeah. Yumna, I thought looked good. Yumna looked very good. She was like white, sheer, beautiful red lip, and the hair was right, and she looked very good. बल्कि मैं एक shout out देना, सना शाहनवाज looked so good. वो producer अपने full element में आज इस बार आई, और मैंने कहा यार सना आप तो माशाल्लाह full सेरेमनी ने कहा जी ग्रीन हमारा next level का एक बड़ा project आ रहा है और इवेंट हो रहा है तो क्यों नहीं, तो मैंने कहा she looked great, भाभी looked great. So ये भी एक अच्छी बात है यार, everybody turns out. I also thought I looked okay. You look great. So that's also nice ना, आप तैयार श्यार होके जाते हैं, इवेंट हो जाता है, बट आमना की बात भी ठीक है कि अगर वो स्क्रीनिंग इस तरह की हो जाए, लॉन्च पार्टी टाइप, that would also be nice. अच्छा जी, moving on to आमना the Hum Style Awards जी, the 6th, not so annual but 6th Hum Style Awards. क्या कहना चाहिए? मैंने आपको कहा ना मेरे पास इतना कुछ कहने को है, तो मैं या तो कुछ ना कहूँ या फिर सब कुछ कह दूँ। मैं कहता हूँ, आप कहें। मैं because of my association with the fashion industry and also with the entertainment industry, so perhaps मेरी thoughts जो हैं वो आपकी thoughts से बिल्कुल फर्क हो। I would like to hear your thoughts first. ठीक है, okay. बात ये है कि सबसे पहले तो we're very appreciative of the fact कि इस तरह का initiative लिया गया है, इस तरह का एक इवेंट होता है जहाँ पे फैशन को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे मेरा फैशन से क्योंकि इतना कोई एसोसिएशन नहीं भी है, फिर भी आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनके काम को सराहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद भी एक पॉडकास्ट छोटी सी शुरू की थी और उसका मकसद यही था कि यार कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनको सामने लेके आया जाए। जो फैशन शूट्स आप लोग देख रहे होते हैं, जो आप बड़े बड़े कमर्शियल्स देख रहे होते हैं, इवन जो ड्रामे आप लोग देख रहे होते हैं, उसके पीछे जो स्टाइलिस्ट होते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो अनसंग हीरोज होते हैं बहुत मैनी टाइम्स, और उनको सामने लेके आना और उनको चेहरा देखना, बिकॉज कभी कभी आपको नाम तो पता होता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये लोग हैं कौन, उनको ऑनर करना आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हम and the entire team behind Hum Style Awards, because उधर ही इवेंट पे हमें पता चला 300-400 पोर्टफोलियोज कुछ कैटेगरीज के लिए भी रिसीव हुए, which is great. इसका मतलब है कि 300-400 लोग काम कर रहे हैं। I think overall 300-400 लोग पोर्टफोलियोज आए, तो कितने लोग हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे पोर्टफोलियोज तो आए भी नहीं। सो इतने लोगों ने अगर पोर्टफोलियोज भेजे तो इतने लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिनके बारे में शायद आपको हम स्टाइल अवार्ड से पहले नहीं पता था। तो इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट द इनिशिएटिव। Now the thing is कि when you're organizing an event of that sort, I think a lot of attention also needs to be
given to the management of the event. Now the thing is that कार्ड के ऊपर अगर आप देखें तो आई थिंक 6:30 का टाइम लिखा हुआ था 7 बजे गेट्स क्लोज हो जाएंगे, बट एज वी नो ऐसा कभी नहीं होता. 9 बजे आई थिंक रेड कार्पेट के ऊपर 9, 9:30 बजे लोगों ने मूव करना शुरू किया था बिटवीन 9 and 9:30 टू द मेन हॉल. उससे पहले रेड कार्पेट के ऊपर मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा. स्टाइल अवार्ड्स हैं, फैशन अवार्ड्स हैं, और कुछ नहीं. मैंने सिर्फ जब अपनी पिक्चर देखी तो जो पीछे बैकड्रॉप था रेड कार्पेट का, इट्स नॉट वेरी स्टाइलिश, आई हैव टू से, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली एक दो जगह लगा, विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, कि किसी बाथरूम की टाइलें लगी हुई हैं पीछे. बहुत वियर्ड सा बैकग्राउंड था. जो ग्रे था ना वो एक्चुअली वो येलोइश था जो पीछे था. एंड यू नो द थिंग, ग्रे की नहीं मैं बात कर रहा, मैं वो जो येलो और वो जो बहुत स्पॉन्सर्स और वो सारी चीज होती है. इफ यू celebrating fashion and style and if you want a red carpet जहाँ पे लोग आए इतना तैयार होके और उनकी तस्वीरें खींच रही हैं, then the background needs to do justice to you know the way that people are dressed up. अगर पीछे खाली एक दीवार पे खाली brands होंगे और ऐसे zigzag में 4 बाथरूम की टाइलों जैसा बैकड्रॉप होगा, that doesn't do justice to the magnitude of your event. तो मेरे ख्याल में attention needs to be paid number 1 there. ये recurring problem है because over the years देखा था शुरू में they had a very honeycomb kind of a design जहाँ लोगो होता था, स्पॉन्सर का नाम होता था, हम स्टाइल अवार्ड्स. अभी I was a little bit happier कि कम से कम ऐसे parts थे रेड कार्पेट के जहाँ पीछे कोई स्पॉन्सर या कोई ऐसा नहीं था. फॉर एग्जांपल द सिल्वर पैनल, बट वहां पे लाइट अच्छी नहीं. नो, बट इवन दैट शिमरी थिंग डज नॉट डू जस्टिस टू पीपल हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट बिकॉज इट्स मोर ग्लिटरी देन द पीपल हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट. सो जो आपका बैकड्रॉप होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एनहांस करे. एग्जैक्टली, जो वो प्लेटफॉर्म दे फॉर यू टू शाइन, नॉट दैट इट इज शाइनिंग ब्राइटर. सो या द बैकड्रॉप एंड द रेड कार्पेट वो था, देयर वाज अ बिग इशू. इसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए. अच्छा, दूसरा ना, जब हम अंदर चले गए इवेंट, हम बैठ गए अंदर. अब मैं और आमना तो वी वर सीटेड वेरी वेल, क्रेडिट टू टेक 2 PR, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा ख्याल रखा. तहमीना की पूरी जो टीम थी, जी बिल्कुल, वी वर वेरी गुड सीट्स बिकॉज़ एलिवेशन पे मीडिया होती है ताकि, और हम सब, हमारा व्यू सब जबरदस्त था. सो थैंक यू टू तहमीना जी एंड हर टीम. कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन मैं देख रहा था कि इतने ज्यादा लोग थे वहां पे कि जो आगे जहाँ पे नॉमिनीज बैठे होते हैं और जहाँ पे टिपिकली आपका जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वहां पे एवरीबडी वाज स्टैंडिंग. एंड आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द PR फर्म फॉर दैट. यू कांट ब्लेम तहमीना एंड हर टीम फॉर दैट, बिकॉज वहां पे लोग इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा लोग थे. और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं फैशन को इतना नहीं जानता आमना, बट आई थॉट दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु डिड नॉट परहैप्स बिलोंग देयर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज टिपिकली जब आप किसी अवार्ड शो पे जाते हैं तो वहां पे या तो आपको सेलिब्रिटीज मेजरली नजर आते हैं, नॉमिनीज या सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री के लोग, या आपको मीडिया नजर आता है, और कुछ जो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स के लोग होते हैं. बट एट दिस इवेंट इट फेल्ट लाइक दैट everybody was there, except the celebrities and the people who needed to be there. What do you have to say about that? Yeah, absolutely. I think that they had given out too many invites and there weren't enough seats because पीछे भी full था. और जब हम लोग बाहर जाते, जब हम गए बाहर साउंड बाइट देने, तो we couldn't, when we came back in, our seats were taken. और जो बाहर एक झमगट्टा था लोगों का who had cards but were not allowed in because there was no room inside. तो for sure there were more people than were invited, obviously. तो ये तो था. This gives out a really bad impression कि आप कि लोगों के पास वैलिड कार्ड्स हैं, पासेस हैं, और आप उनको अंदर नहीं जाने देते. और यही था, कार्ड्स है लोगों के पास कार्ड्स थे और वो रुके हुए थे बाहर, क्योंकि एक आपका रेड कार्पेट का एरिया था, एक आपका मेन हॉल था जहाँ पे इवेंट हो रहा था, उसके बीच में एक छोटा सा पैसेज था. वो पैसेज उन्होंने ब्लॉक कर दिया जब लोग अंदर चले गए. बिल्कुल. हम क्योंकि टाइम से अंदर चले गए थे, वी वर सीटेड. मैं और आमना बाहर आए ब्रेक में परफॉर्मेंस के कि हम अपना एक बाइट कर लें जल्दी से. हमने उस वक्त रेड कार्पेट पे रश था, तो हमने कहा हम अपना इंट्रो कर लें. लेकिन जब हम बाहर गए, वी कुडंट गो आउट बिकॉज अगर हम वहां से बाहर चले जाते तो हम अंदर नहीं आ सकते थे, बिकॉज नोबडी वाज बीइंग अलाउड इनसाइड. और जब हम वापस उस पैसेज से अपनी सीट्स पे बैठने गए तो ऑलरेडी समबडी एल्स वाज सीटेड, सो वी हैड टू स्टैंड. सो वी स्टूड देयर फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स. Then we were like, अब हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं. ऊपर से, if you remember, it was really hot. It was really hot inside. पहले तो हम कार्ड से पंखा झलते रहे, फिर जब हम बाहर आए तो सामने एक कंडीशनर लगा हुआ था. हम कहा यहीं खड़े हो जाते हैं, काश कि यहाँ कोई स्क्रीन लगी होती, हम यहाँ देखते रहते.
तो 10-15 मिनट हम बाहर खड़े रहे, फिर जब ना हमें अंदर सीट मिली ना हम बाहर जा सके, तो फिर हम आमना ने एक एग्जीक्यूटिव कॉल ली, उन्होंने कहा यार कि वी कांट बी स्टैंडिंग हियर बिकॉज हमें अपना रिकॉर्ड भी करना था, सब कुछ करना था, तो वी एक्चुअली देन डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ दैट पैसेज एंड गो बैक टू द रेड कार्पेट। अब जब हम रेड कार्पेट पे चले गए, ऑब्वियसली फिर हम वापस अंदर नहीं जा सकते थे फौरन। तो ये सिनेरियो था और वहां पे फिर हमने देखा कि लोग खड़े हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। एंड अगेन आई हैव टू से जो टीम थी टेक टू की, दे वर वेरी अकोमोडेटिंग। उन्होंने हमें 12 बार बोला कि उन्होंने हमारी सीट्स कर दी हैं एंड दे आस्क्ड अस टू रिटर्न, बट देन यू नो वंस यू लीव एंड देयर इज सो मच रश एंड लाइक यू नो आप बीच में इतना वो थोड़ा सा आपको you get put off and though you like अब क्या फायदा यार, अब फिर मुझे तो गर्मी बहुत लगी, गर्मी बहुत थी, आपको बताऊं, it was just very hot. I thought at one point because I thought I would pass out. It was just very hot. So we couldn't stay on. We despite our best intentions we just couldn't stay on because it was all again किसी एक बंदे को मैं फॉल्ट पे नहीं ठहराऊंगा, मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप एक लिमिटेड कैपेसिटी की जगह पे कैपेसिटी और फ्लाइट को ओवरबुक कर लें तो आप क्या करेंगे? नहीं, अब अगर थोड़ा सा एक्सपो वालों पे भी ब्लेम जाता है, मुझे ऐसे लगता है बीच में उन्होंने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी थी और एक्सपो वाले करते हैं ये अक्सर, मुझे पता है क्यों करते हैं, करते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये स्ट्रेंज बात है क्योंकि आखिरी जो हम स्टाइल अवार्ड्स हमने लाहौर में पीसी पे अटेंड किए थे, वहां भी यही हुआ था, वहां पे भी ऐसी हुआ था। अब वो तो एक्सपो नहीं, ये जो होटल्स वगैरह होते हैं ये अक्सर इनमें हो जाता है, पता नहीं क्यों करते हैं यार। वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है, गर्मी में हम बैठे हुए थे पसीने में और फिर हम इवेंचुअली वी हैड टू वॉक आउट बिकॉज़ so then maybe the season where on which you hold the award needs to be rethought, right? There are months जब आप करें कराची में, जनवरी फरवरी में करें आप, या आप नवंबर दिसंबर में करें, मगर मई में करना अवार्ड सेरेमनी इन कराची, hats off to all those women who are wearing those massive gowns and so much metal and so many layers. I mean, सलाम है आप लोगों को सब। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने ना करें यार इस तरह अवार्ड बिकॉज़ इट गेट्स, पाकिस्तान में मत करें। मैंने एक सूट पहना हुआ था, मैं पसीना इतना, अब आप कैसे बैठे हैं आप, इट्स अ स्टाइल अवार्ड, द होल पर्पस इज फॉर यू टू लुक गुड, टू स्मेल गुड, एंड इफ यू स्वेटिंग and if you're obviously matlab like you know sweating, not in the best of your halat, so why would you want to sit there? So these are things we say with utmost love and respect for the platform, acknowledging कि यार ये बड़ा important platform है, लेकिन वो platform की जो importance है वो diminish हो जाती है जब उसकी organize उसमें failure हो या वो अच्छे तरीके के साथ ना organize हो। So whoever, we don't know कि इसकी onus किस पे आता है, but next time के लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके के साथ मैनेज करें, बिकॉज आई कुड सी कि यू नो तहमीना जी की टीम, दे वर ऑल रनिंग अराउंड, वो क्या करते जब इतने ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा इनवाइट्स हो तो ज्यादा लोग आते हैं, तो क्या आप करेंगे जब स्पेस लिमिटेड है, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? एंड माय हार्ट वेंट आउट टू ऑल द अशर्स एंड द बाउंसर्स, बेचारे वो खड़े हुए हैं लोगों को सामने, उनको भी जो इंस्ट्रक्शन मिली थी उन्होंने वही करना था। अब लोग लड़ भी रहे, मैंने लड़ाइयां होते हुए देखी हैं, जी एक्चुअली मैंने 2 लड़ाइयां होते हुए देखी हैं, वेयर पीपल वर आर्ग्यूइंग एंड दे वर ऑलमोस्ट गोना गेट इनटू अ फिस्ट फाइट कि वहां जाने दो, ये नहीं करने दो। आई मीन इट्स अ स्टाइल अवार्ड एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट बिफिटिंग। आप कुछ ऐड करना नहीं? आप सब कुछ मेरी तरफ से भी, आप सब नहीं, आप कुछ बोलते जा रहे हैं। नहीं, मैं अब अवार्ड पे आती हूँ। अवार्ड की जो फॉर एग्जांपल कैटेगरीज वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉमिनेशंस एंड ऑल। अब मेरा ख्याल है कि इन एंटायरिटी जब मैंने देखा, सो द आइडेंटिटी ऑफ द अवार्ड इज वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज एक सेगमेंट फैशन को ऑनर करता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि स्टाइल जो है वो इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि आप 3 लोगों से पूछेंगे और तीनों के जवाब फर्क होंगे। तो हाउ डू यू चूज पीपल हु आर स्टाइलिश? हाउ? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज एट ऑल नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू वोट फॉर मोर स्टाइलिश, बिकॉज आपके मैसेज की थॉट प्रोसेस बिल्कुल फर्क है, फैशन और स्टाइल बिल्कुल फर्क तरीके से ऑपरेट करता है, एंड द ट्वेन शैल नॉट मीट एवर। सो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ दीज अवार्ड्स इज रियली कंफ्यूजिंग, एंड दिस गोज फॉर द लक्स स्टाइल अवार्ड्स एज वेल। स्टाइल अवार्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टाइल अवार्ड्स? अगर आप फैशन अवार्ड्स की बात करें तो इंट्रिंसिकली फैशन अवार्ड्स शुड बी होस्टेड बाय फैशन इंडस्ट्रीज। फैशन इंडस्ट्री के अंदर आपकी फैशन काउंसिल होती है। तो थी ना, किरण मलिक होस्ट करनी थी, हसन शहरियार। No, as in they should, the event should be hosted by them. Not by a TV channel. Not by a TV channel. A TV channel cannot do style. But TV channel ने, a corporation cannot do style. But TV channel ने तो जो जूरी थी वो तो सब फैशन के लोग थे ना, आपने पिछली बार बताया भी नहीं, लेकिन आपके जब एंटरटेनमेंट में आप जब आपकी कैटेगरीज जो हैं उनमें
स्टाइल किधर है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन स्टाइलिश है और कौन आप कह रहे हैं कि व्यूअर्स चॉइस ना हो फिर? नहीं हो सकता। स्टाइल नहीं, स्टाइल मैं कह रही हूँ स्टाइल अवार्ड्स होने, मतलब वो टर्म ही कंफ्यूजिंग है। स्टाइल इंटरनेशनली होते हैं फैशन? नहीं, फैशन अवार्ड्स होते हैं। अब फैशन अवार्ड्स डेफिनेटली तो होने चाहिए। फैशन अवार्ड और स्टाइल अवार्ड में क्या फर्क है? ये फैशन अवार्ड्स ही थी जो ना? पहला सेगमेंट है जिसमें फैशन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं टू पीपल फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, दोज आर फैशन अवार्ड्स। जो स्टाइल अवार्ड्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल 5 स्पोर्ट्समैन जो थे उनमें से कोई भी स्टाइलिश नहीं है, नोबडी इज अ स्टाइल आइकन उनमें से। सो वो कैटेगरी नहीं बनती, कैटेगरीज नहीं बनती, एक्टर्स की कैटेगरी नहीं बनती। नहीं, आप एक्टर्स को कैसे जज करेंगे? एक्ट्रेसेस को आप कैसे जज करेंगे स्टाइल पे? आप कहाँ उनका स्टाइल देख रहे हैं? आप ड्रामे पे कर रहे रेड कार्पेट्स पे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इवेंट 6 साल से हो रहा है और आगे भी होगा इंशाल्लाह, और होने चाहिए इवेंट्स, बिकॉज पीपल आल्सो नीड these spaces to celebrate their talent and their stardom. There needs to be a website that gives you a 2-line description to what the category is about and what is it being judged on and what is the time frame that is being judged on. Who is the jury? Who are the people who are voting for these people? Who nominated them? Who nominated them? कितने votes आए? You see? Because ये transparency होनी चाहिए. Otherwise, it's just a bunch of people picking their favorites. अच्छा, यहाँ पे ये इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। यहाँ पे एक बड़ी जो बात हो रही है कि एक कैटेगरी में जो व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी थी, मोस्ट स्टाइलिश टीवी एक्टर की, उसमें वाज अली नॉमिनेटेड थे, शहरोज सब्जवारी नॉमिनेटेड थे, और भी एक्टर्स नॉमिनेटेड थे, पर हमजा सुहेल नॉमिनेटेड थे। अब इसमें देखा जाए तो वहाज अली, क्योंकि व्यूअर्स चॉइस थी, तो वहाज अली की जो ऑनलाइन फैन फॉलोइंग है शहरोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक की बात बिल्कुल नहीं। और अक्सर आप देखें अभी ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम, मैं ये नहीं कह रहा कि शहरोज स्टाइलिश नहीं है, बहुत स्टाइलिश है। उस दिन भी ही लुक्ड ग्रेट, आई मेट हिम, I thought he looked great. Well, banyan सी पहनी हुई थी। but I thought I mean, he has that presence, style and presence, yeah. and I thought he looked great. So अगर आप टिपिकल इस पैरामीटर पे बात करें कि जी व्यूअर्स ने वोट करना है, तो आप इंस्टाग्राम से में एक मेजर हो सकता है, सोशल मीडिया फॉलोइंग से, कितने लाइक्स हैं एक पोस्ट पे, कितने फॉलोअर्स हैं, वहाज के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज समथिंग वी पर्सनली एक्सपीरियंस्ड आल्सो, जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है। इन दैट सिनेरियो इट रियली डजंट एड अप कि पब्लिक वोटिंग पे कोई और वहाज से जीत जाए, एंड इन दिस मोमेंट it doesn't, yeah, it's really strange. So हानिया का स्टिल आई वुड से कि चलो हानिया और आइजक कंपेरेबल है, फॉलो। अगर आप स्ट्रिक्टली व्यूअर्स चॉइस, आप फैशन स्टाइल भूल जाएं, आप व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी पे जब आ जाते हैं तो फिर आप वाली बात है कि या तो आपने रिस्ट्रिक्ट किया होना कि एक सर्टेन जगह से ही लोग वोट कर सकते हैं। जब आपने पब्लिक के लिए खोल दिया है, इसका मतलब है कोई भी वोट दे सकता है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक तो फिर उसको वोट, जिसके ज्यादा फैंस हैं वो उसको वोट देंगे। Case in point, Arslan, when he won LSA for Best Actor. Absolutely. He has a tremendous fan following. CBA आर्मी की वजह से उनको जो वोट्स पड़े वो जीत गए बेस्ट। और ये आज की बात या एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। I remember Aisha Umar winning Best Album when you had big like Atif Aslam's and all as well. फिरोज because उनका बुलबुले उनका चल रहा था, तो उसकी वजह से LSA पे फिरोज जीते हैं अभी, जो उनको टिच बटन के लिए वो जीते हैं। जिस एक्टर की ज्यादा फैन फॉलोइंग वो जीतेगा, स्टाइल तो नहीं जीतेगा ना। बिल्कुल। तो शहरोज फहाज के मुकाबले में हाउ डिड ही विन? हाँ, सो एग्जैक्टली, सो कमिंग बैक टू दीज अवार्ड्स इन पर्टिकुलर, अगर आपने एंटरटेनमेंट में देना ही है स्टाइल को, तो फिर वो भी जूरी ही डिसाइड करे कि कौन विनर है। आप जूरी को एक्सपैंड करें, आप 5 लोगों की जूरी ना करें, बिकॉज जहां तक मुझे जूरी का पता है, फैशन की जूरी में मलिहा और राहिल आर वेटरन जर्नलिस्ट, मगर उसके अलावा जो लोग हैं, you can't just have 4 people on the jury then. You need to have a bigger jury. You need to have people from Karachi and Lahore, and you need to have people from the industry as well, and ज़्यादा लोग होने चाहिए ताकि जो results हैं वो fair हों। और फिर आप अपने entertainment वालों को भी खुद ही करें। अब क्यों नहीं करते खुद? इसलिए नहीं करते because content भी तो बनाना है ना। It's not just about credibility, it's about clout and it's about content. So television के लिए content आप बना रहे हैं, तो अगर जूरी बैठ के डिसाइड करेगी कि स्टाइलिश कौन लोग हैं, तो शायद वो पॉपुलर ना हो। लेकिन अगर आप पॉपुलर लोग आपके इवेंट में नहीं होंगे, तो आपका कंटेंट नहीं बनेगा। सो ये बड़ी एक जो ना एक क्विक सैंड है कि आप जितना तड़पेंगे उतना डूबेंगे, और इट्स ऑल ओवर द प्लेस, द आइडेंटिटी इज ऑल ओवर द प्लेस। सिमिलरली, इफ आई कैन से अ लिटिल बिट अबाउट द फैशन अवार्ड्स एज वेल, I thought they were very well awarded. बड़े सही लोगों को अवार्ड्स मिले. If you talk about rising talent, if you talk about Manto को मिला, if you talk about art director, I mean Hashim Ali is by far the best art director in the country. He's fantastic. Talk about stylists, you know, people have worked with him.
So they were very very good awards, बिल्कुल fair, अच्छे. मुनीम नवाज को मेंसवेयर मिला. मुनीम नवाज को मेंसवेयर मिला, जो मेरा अपना ये ख्याल है कि रिपब्लिक को मिलना चाहिए था, but that's fine. अगर जूरी ने डिसाइड किया है तो वो बात ठीक है. लेकिन अगेन इवन फैशन अवार्ड्स की जो नॉमिनेशंस हैं वो भी मुझे लगा थोड़ा सा they lack identity, because it's great if your USP is that you will be appreciating and acknowledging young talent. And I think that is the win for Hamstad Awards, that they have acknowledged and given a platform to a lot of young talented people. Stylists को मिलता है, वो इतने excited होते हैं, content creators को मिलते हैं, सोना रफीक जीती. But then, you know, even in your established categories, वहाँ भी फिर आप rising talent को ही acknowledge करें. For example, अगर आप bridal कर रहे हैं, तो फिर आप veteran designers को मत nominate करें, आप bridal में भी young talent को ही promote करें. अगर आप menswear कर रहे हैं, तो then look at young talented menswear designers. And then say that our USP is acknowledging young and rising talent for every category, and it would be fantastic. But because it's a balance between upcoming and veterans, so it makes somebody who's sitting on the outside think that you're picking and choosing who you want to acknowledge. Yeah. And that makes it a bit biased in my opinion. Yeah. You know, that bridal में आप लेके आए यार, बहुत से नए नाम हैं, बहुत से young designers हैं who are doing fantastic bridals. क्योंकि nominees के टाइम पे हमने बात की थी कि सबने तो portfolio नहीं भेजा होगा. Exactly. पर आप करें, उनको acknowledge करें, और आपकी ये USP बहुत जबरदस्त बनेगी अगर आप content creators को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं. और यही आपकी चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में. जब आप एक्टर्स एक्ट्रेसेस की भी बात करते हैं, then talk about the young upcoming. For example, if you talk about most stylish actors, there are so many young actors who are really stylish. Shuja Asad is so stylish, you know, but he'll never make it in a pool where you have a Wahaj Ali and you know, bigger names. Wahaj Ali didn't make it. Wahaj Ali, which also makes me wonder that all the winners were there. मासवा, फाद मुस्तफा एंड शोएब मलिक विनर्स में से. बाकी विनर्स सब थे, नॉमिनीज कोई भी नहीं थे. और तो क्या उन लोगों को अवार्ड मिला जो कि आए? किरण मलिक भी जीती एक्टर जी. या तो उन लोगों को अवार्ड दिया जो आ रहे थे, या फिर जो जीत रहे थे उनको कहा गया कि आप जीत रहे हैं तो आ जाएं. पता नहीं आया. सो यू नो, थोड़ा सा दिमाग फिर आपका होता है. नहीं देखिए, ये बात प्योरली दोबारा अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, शिरोज जो है, मैं उनके स्टाइल पे कमेंट नहीं कर रहा. व्यूवर्स चॉइस में जब आप अवार्ड एक नॉमिनी खोलते हैं और वहां पे आप वोटिंग कराते हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक्टर के विजिबली जब आपको नजर आ रहा है कि उनकी फैन फॉलोइंग इस वक्त बहुत ज्यादा है, इस वक्त स्पेशली इस वक्त, कि मतलब है कि मेरे वहाज के साथ जो टॉक शो पे 10 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी एब्सोल्युटली. तो यू नो, हमने शहरोज का भी इंटरव्यू किया हुआ है, सो आपको एक गेज मिल जाता है कि एक एक्टर में कितना इंटरेस्ट है इस वक्त. या आप वहाज का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट देख लें, वहां पे लाइक्स देख लें, कमेंट्स का रेशियो देख लें, और वहां पे देख लें. सो हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो? सो दैट थिंग डज डिमांड अ बिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी, एंड आई वुड होप कि हम की तरफ से इसके ऊपर कुछ हमें बताया जाए कि यार कि ये इसका क्राइटेरिया था, इस बेसिस पे ये हुआ है. I just think that Hum Style Awards would have a very very strong brand if they just put their emphasis on rising talent and acknowledging young stars, you know. और young stars को present करने के लिए आप अपने established veterans को बुलाएं ताकि आपकी star power भी बने. You know, veterans जो हैं वो young talent को acknowledge करें, उनको award करें, उनको recognize करें, honor करें. तो मेरे ख्याल है you'd have a fantastic show with some kind of cohesion across the categories. अच्छा, अब नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि आप यंग टैलेंट को, राइजिंग टैलेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैशन है. तो अगर वहां पे आपका जो टिपिकल आपके ड्रामा या फिल्म के एक्टर्स नहीं भी हैं तो इट्स ओके. हम स्टाइल अवार्ड्स पे कुछ स्टार पावर आपको उस तरह की, जैसे मैंने कहा कि जेंटलमैन के प्रेम पे स्टार पावर बहुत ज्यादा नहीं. हम अवार्ड्स इज द प्लेटफॉर्म वेयर ओह माय गॉड, जहां पे आप अगर टोरंटो में भी हो, ह्यूस्टन में भी हो, जहां पे भी हो, I think across कोई इस चीज को चैलेंज नहीं करेगा that हम awards are the most well organized and the most like star-studded event of the year. True. जहां भी स्टाइल अवार्ड से आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए. पहली बात है कि उसमें आपको बड़े इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन स्टाइल तो हो ना.
नहीं, रेड कार्पेट के बारे में बताया ना, इतना स्टाइल तो होना, वो इतना स्टाइल था वहां पे, हर तरह तरह के कपड़े थे। मेरी तो आंखें यूं खुल गई आमना, मैंने तो कपड़े देखे कुछ, मैंने कहा जहाँ फैशन इंडस्ट्री होगी वहाँ स्टाइल तो होगा, लेकिन मैं तो बहुत सारे स्टाइल से मुझे थोड़ा सा वो भी था। एक तो ये कि वो जो जंबल ऑफ बैकड्रॉप चल रहा था उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से इट वाज लो ऑन स्टार कोशेंट। अच्छा, स्टाइल फॉर फैशन, रेड कार्पेट के फैशन और स्टाइल के बारे में कुछ बताया यार। मुझे लगा कि वेदर अप्रोप्रिएट नहीं था स्टाइल, it was not climate appropriate अलीज़ा शाह फॉर एग्जांपल थी वहां पे। जी, अलीज़ा शाह की अगर आप बात मैंने करें, देखा नहीं उनको, बाद में उन्होंने जो पहना हुआ था, उन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसके नीचे, पहली बात उनकी जूती बिल्कुल गलत थी, मतलब ड्रेस के नीचे सैंडल 2 पट्टी वाली कौन पहनता है। दूसरी चीज, उनका ड्रेस जो था उसके ऊपर एक फर चिपका हुआ था यहाँ से, really big, जिसने भी डिजाइन किया ये ड्रेस obviously is inspired by Kylie Jenner's look for Schiaparelli, which was a same a shifted gown with a lion's head on a shoulder. It was an actual lion's head, you know, बना हुआ to perfection. ये वही लुक थी, बट ये था कि गरीबों की Kylie Jenner, लोगों ने मीम्स बनाई हुई थी कि गरीबों का Schiaparelli जो था, it was a really bad outfit. Now, if you say कि अलीज़ा शाह now is going to win for style, मैं कहूँगी कौन सा स्टाइल भाई। अच्छा, हानिया आमिर जीती जी, और उन्होंने, जो हम बात भी कर रहे थे कि यार ये प्लेटफॉर्म है, आप पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाएं, उन्होंने बैज पैलेस्टाइन का, उन्होंने अपनी स्पीच में भी पैलेस्टाइन आउटफिट पहनी हुई थी, उन्होंने अपनी जो स्पीच थी, विनिंग स्पीच, उसमें भी फलस्तीन का जिक्र किया, बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है। बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ हर आउटफिट, हाउ वुड यू रेट हर? No, I wasn't a fan of her outfit. I mean, I was not. No, I felt that her jacket and her top were perfect. It was Nomi Ansari outfit. It was really well constructed, and Nomi's construction is impeccable. But those trousers I felt were really off. जहाँ पे उनकी पैंटलिंग जा रही थी, the trousers was not a fan of, and plus the styling was not in cohesion with that outfit. मतलब है कि वो जूड़ा बना हुआ, और again नीचे वही 2 पट्टी वाली सैंडल नहीं पहनते हैं आप सूट के नीचे, unless it's a really high heel and you know you've got a trouser that is coming over your shoe. You know, then you wear a high heel with them, but not something that is a crop trouser and नीचे आपने सैंडल पहनी हुई है. Bad look, not a great look. नोमी की अपनी लुक जबरदस्त थी, बिकॉज वो ब्लैक ट्राउजर्स थी, ऊपर उनका ब्लैक जैकेट था, अगेन पैलेस्टाइन। अच्छा, फिर ये बताएं मेल्स और फीमेल्स में आउटस्टैंडिंग लुक किसकी थी रेड कार्पेट पे? रेड कार्पेट लुक, आई थिंक नोमी अंसारी वाज आउटस्टैंडिंग। उनकी जैकेट, प्लेन, वो सब कुछ एक्सीलेंट। नाम बताएं। किरण मलिक थी, मामिया आप मेल्स पूछ रहे हैं? मेल फीमेल दोनों? अच्छा, मेल फीमेल दोनों नहीं थी, अच्छी लुक्स थी। सबसे अच्छा कौन लगा आपको रेड में, मेल और रिगार्डलेस ऑफ बीइंग मेल फीमेल? सबसे अच्छा आपको लगा यार के जैसे शुजा ने आई थिंक ब्राइट रेड पहना था। आई लाइक शुजा's look, I like शुजा's look। Hakan, I wasn't a fan of his white suit कि नहीं थी। जाहिद की थी रेड कार्पेट। एक हसन चौधरी नाम के हैं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले आपको 10 out of 10 दे चुकी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपको भी थोड़े बहुत नंबर दे चुकी हूँ। 10 out of 10 आप दोनों को दे दिए। I thought Sadaf Kamal looked really good. हाँ, Sadaf it was very summer appropriate. It was a halter neck, light silk, grey color, organza का दुपट्टा। अदनान सिद्दीकी थे। Looked very good. अदनान सिद्दीकी मुझे नजर नहीं आए। Green उन्होंने पहना। I thought Bilal Said's look was very good. उन्होंने जो सूट पहना हुआ था उस पे पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन का लिखा हुआ था। आसिम अजहर की मुझे लगी आसिम अजहर की भी लुक ठीक है, वो जो उनका पर्सनल स्टाइल है वैसी उनकी लुक थी। ग्रीन उनका सूट था, प्रिंटेड शर्ट, I thought he looked good. But I just thought there was just a lot of, oh, Hashim Ali looked so good. He was wearing this tiered, suffused outfit, which was, I think, so appropriate for this climate, for our culture. It had some tradition happening on it as well. It was a really good look. But there was just too much metal happening, man. There was so much metal. Mega is गर्मी में लोगों ने gold और silver, I mean, and they looked really good. If they were in a colder climate, जहाँ पे pure red होता और backdrop black होता और उसमें स्वीडन में कर रहे होते बर्फ में, मैं कहती वाओ यार जबरदस्त लग रहा है। But when I saw Kiran Malik's suffused gown, which was a beautiful gown, but it was all gold metal, मुझे सांस मेरा बंद हुआ। मामिया कैसी लगी आपको? मामिया का भी वही गोल्ड था सारा हो रहा। I mean, it was beautiful. She looked really good. But it was a difficult dress. What was the most outrageous look? हो वो तो बहुत ही थी भाई। सबसे जो आपको लगी? नहीं ऐसे ऑफ द आपको भी लगी? ऑफ द आपको भी लगी? अलीज़ा शाह की सबसे आउटरेजियस थी, जो फर उनका चिपका हुआ था। बड़े लोग, हमजा जो हैं वो हाजिम बांकुर जो है पहना था, ये उनकी आइडेंटिटी है। मैं उनकी लुक को कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज ऐसा वो हर जगह ऐसे तैयार होते हैं। सलाम है उनको यार, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई कैसे। और बड़े लोग थे रेड कार्पेट पे, ताबिश थे,
उनका मैंने देखा लोग अभी भी नॉर्मल सी लोग थी। अच्छा But again, yeah, climate appropriate नहीं है. There were so many jackets and there was so much metal and there was fur and there was volume. It was just like, it's summer, it's really hot, it's 40 degrees outside. Can we dress according Would you say style was missing at the Hum Style Awards? Was style missing at the Hum Style Awards? I would say sadly, yes. It was. आप जिस अगेन जो आपने शुरू में बात की थी, स्टाइल सब्जेक्टिव होता है, फैशन सब्जेक्टिव होता है, हाँ. तो आपकी नजर में जो स्टाइल और फैशन है, you thought that was missing. It was missing, yeah. Except Amna and Hassan. No, some people looked really good, but वही बात है कि कम था. ठीक है. एक बात आप ये समझे दोबारा कि हम स्टाइल अवार्ड्स का मकसद जो हमने शुरू में भी की, जिसको हम दोबारा एक्नॉलेज करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो है यंग टैलेंट विद इन द फैशन इंडस्ट्री. उसको लेके आना, उभारना और सेलिब्रेट करना और एक्नॉलेज करना. वेल डन. 10 on 10 ऑन द आइडिया. द एग्जीक्यूशन इज लैकिंग. ये स्टाइल और फैशन, ये तो सबसे I think the USP is lacking right now. USP तो यही है ना, एक्नॉलेज करना राइजिंग टैलेंट को, क्योंकि परफॉर्मेंसेज भी सारे यंग आपके थे, परफॉर्मर्स थे. हमने आसिम अजहर की परफॉर्मेंस देखी. आई रियली एंजॉयड इट. आई थिंक आसिम इज अ वेरी गुड डांसर. और म्यूजिक और गाना उनका मतलब नए हैं दोनों गाने. 3 क्या नाम है एल्बम का? है बेमतलब. वेरी शाबाश. मैंने कहा आप गए थे, आपको याद भी है जागरूक के नाम. बेमतलब मुझे वो गाना बड़ा पसंद है. शाबाश. पहला अच्छा था. No, even मैंने बाद में क्लिप्स देखे of शुजा and मामिया and खाकान's performance. It was very nice. I thought something was missing. I don't know. We didn't see it live. मैंने तो क्लिप्स ही देखे. गाने भी सारे, there were fun songs from different young artists and you know अच्छे थे. तो जहाँ पे राइजिंग फिर स्टार सबको कर रहे हैं, that's great. इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लॉट मोर. नीड्स टू बी क्लीनर, टू बी मोर एक्सक्लूसिव. भले हमें ना बुलाएं, हमें भी ना बुलाएं, लेकिन एक्सक्लूसिव होना चाहिए. उसमें इतना रश नहीं होना चाहिए. आपने वैसे कहा मैं मिसफिट था. अब मैं ऑनेस्टली आई फेल्ट लाइक अ मिसफिट. मुझे नहीं समझ आ रही थी. मैंने कहा मैं यहाँ पे आई डोंट बिलोंग हियर. मुझे महसूस हुआ ये, एंड आई एम वेरी ओपनली सेइंग इट बिकॉज़ आई वाज लाइक यू नो व्हाट एम आई डूइंग हियर. I don't understand fashion. I don't know fashion. Yeah. So या तो entertainment और fashion का कोई balance होता, equilibrium होता, तो मैं कहता great. But you know, mostly it was just fashion awards, which is again no problem with that. But I just felt that I didn't belong there. I don't know about you. Like I said, Hassan, style is so subjective that it's very difficult to pinpoint good or bad style. It'll be subjective to your culture. It'll be subjective to your industry people. The way they dress, it will be subjective to your climate, to your values, all of that. You could have a really stylish woman. मतलब जो Met Gala यहाँ आप नहीं कर सकते. If you look at the Met Gala, I mean, people were virtually, a lot of women were virtually naked. You don't want to do that here. Not that you can't. Okay, also, so ये हमेशा एक बात आती है. तो ये तो इस red carpet पे भी बहुत था. People were wearing like they were sparsely clothed. हाँ. तो I mean, I don't know how else to put it. So मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि scantily clad. मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप स्टाइल अवार्ड्स कर रहे हैं तो स्टाइल अवार्ड्स की आइडेंटिटी जो है ना उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है. उसकी आइडेंटिटी को स्टाइल करना बहुत जरूरी है. और फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल एक टेंजेंट पे चलती है. उसको बैलेंस करने के लिए ये एंटरटेनमेंट लेके आते हैं. एंटरटेनमेंट में स्टाइल बहुत कम मिलता है. आप जब एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट को भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, a lot of their sponsored looks. I mean, कहाँ किसी का ओरिजिनल स्टाइल आपको नजर आ रहा है. So ये बहुत एक कंफ्यूजन है, एक मैश है, you know, सब चीजों की. ये बहुत कंफ्यूजन है ये सारी. On that note, ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों से इजाजत चाहेंगे. अल्लाह सामने वॉन्ट्स टू. मैं बहुत कंफ्यूज हो गई. कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं यार, बात बॉटम लाइन ये है कि इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मगर जरा से स्ट्रीमलाइन करें. सेलिब्रेशन होनी चाहिए बिल्कुल. जिस तरीके से एक आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग है हम अवार्ड्स की, आपको पता है कि हम के ड्रामे सेलिब्रेट होंगे एक साल के, हम के स्टार्स सेलिब्रेट होंगे और जनाब उनको वैल्यू किया जाएगा. स्टार पावर होगी. एवरीबडी विल टर्न अप वेयरिंग थिंग्स दैट आर कल्चरली अप्रोप्रिएट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन अ फॉरेन स्टेज. सो दीज गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर. And everybody knows that, you know, okay, we're going to choose the biggest designers to design the most extravagant outfits for us, and we will put up a great face for Pakistan. So that identity is so clear and so strong. The same identity needs to happen for a style award or a fashion award, and that goes for the Hum Style Awards and the Lux Style Awards, both of them.
I have a lot of love for Hum TV because Yes. वो बड़ा कंटेंट में एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, चीजें भी करते रहते हैं, वैसे भी अच्छे लोग हैं सब. तो हम needs to ना streamline their award वाला ये department because they collaborate with IPA as well. Last time they collaborated with the Luxstyle Awards as well. Yes. Then they have Hum Awards as well. They have Hum Style Awards as well. These are 4 award ceremonies in a span of 12 months. That's a lot of awards. So that's content for them, right? Yeah, but then if it's the niyat is to create content, I think they have way more avenues. You know, they're venturing into because Netflix. they can't put their weight behind every platform. हाँ. And say कि सब एक जैसे अच्छे हैं. सब नहीं हो सकता. तो आप या फिर आप हम अवार्ड्स को लेके चलें, या परमानेंटली लक्स स्टाइल अवार्ड्स को लेके चलें, या मतलब है कि हम स्टाइल अवार्ड्स को करें, या आईपा को करें. अच्छा, आईपा के साथ भी करते हैं. आईपा के साथ हम अवार्ड एसोसिएट है, आईपा हम पे आते हैं. ओके. तो 4 सेरेमनी. मीडिया पार्टनर होना एक अलग चीज है. हैं? मीडिया पार्टनर होना अलग चीज है. वही हो गया ना. तो अब चल आपका अगर चल अवार्ड हम के ठप्पा तो हम का लग गया ना. एलएसए पे भी चलो हमने नहीं किए थे, बट ठप्पा तो हम का लगा ना. चले तो हम के ऊपर. तो 4 डिफरेंट अगर कैटेगरीज हैं, 4 डिफरेंट अवार्ड शोज हैं, आई थिंक दैट्स वे टू मेनी अवार्ड्स. टिपिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चैनल एक करे, ग्रैंड करे, बड़ा करे, ऑल इंक्लूसिव करे, जबरदस्त करे. 4 is too much. They need to rethink their strategy around this. I think they have a really strong brand in Hum Awards, and that should be their mainstay. Okay. ख्वातीन हज़रात, आपका क्या फीडबैक है हमसे शेयर करें. रेड कार्पेट आपने भी लुक्स देखी होंगी, आप भी शेयर करें आपको कौन सी अच्छी लगी. आमना को सबसे अच्छी लुक नोमी अंसारी की आपने कहा आपको लगी? रेड कार्पेट पे बहुत अच्छी. रेड कार्पेट पे. और दूसरी लुक उनको हाशिम अली, हसन चौधरी और हाशिम अली. और चौथी उनको एक हैं फैशन जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, बड़ी जबरदस्त सीनियर सहाफी आमना इसानी, उनकी लुक भी उनको बहुत अच्छी लगी. ये 4 उनको अच्छी लगी. अलीज़े शाह की उन्होंने कहा कि लुक बहुत आउटरीजियस थी. हानिया आमिर की भी उन्होंने कहा कि बेहतर हो सकती थी. आप लोग बताएं आपको किसकी लुक अच्छी लगी, किसकी नहीं लगी. और ये बताएं कि हमारा जो एनालिसिस था हम स्टाइल अवार्ड्स का, आप कितना उससे एग्री करते हैं. आपकी परसेप्शन में क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए. और ये जो वहाज और शेरोज वाली बात है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला परसों. कल आप देखेंगे आमना का इंटरव्यू विद अनमोल बलोच. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.